अब अपन बात करेंगे करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट का करंट अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जो कि जनरली बिजनेसमैन या किसी भी व्यापारी आदमी के लिए बहुत अच्छा है। उसमें आप कितना ही पैसा डालें, कितना ही पैसा निकालें, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आप इतना डाल सकते इतना नहीं निकाल सकते। बट उसके साथ प्रॉब्लम ये कि उसमें ब्याज बस नहीं लगता, बेशक ब्याज मिलता नहीं है। बट एक ट्रिक आखिरी में बताऊंगा कि कैसे उसमें भी आपको ब्याज मिल सकता है, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं, आप कोई भी बैंक अकाउंट अगर आप खोलने जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आप एटीएम चार्ज या इंटरनेट बैंकिंग की जैसे अपन बात करते हैं तो उसके बारे में बोलिए। सबसे पहला, कभी भी एटीएम ट्रांजैक्शन देखिए। आप एटीएम यूज करते हैं क्योंकि आजकल पैसा निकालने के लिए नॉर्मली लोग एटीएम का यूज करते हैं क्योंकि वो इजी भी है, आपको लाइन में नहीं खड़े होना पड़ता। आप सीधा जाइए, आप यहाँ है बॉम्बे जाइए, दिल्ली जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह आपके बैंक आपके साथ घूम रहा होगा एटीएम के फॉर्म में। तो एटीएम चार्जेस जब आप एटीएम चूज करोगे तो देखना कि जनरली सेविंग्स अकाउंट में 2 से 3 ट्रांजैक्शंस बस आप अदर बैंक के एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। बट करंट अकाउंट के साथ जनरली ऐसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। तो ये भी एक पैरामीटर। मिनिमम बैलेंस आप चेक करिए। कोई भी अकाउंट में आप खोलेंगे तो जनरली करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बहुत ज्यादा होता है और सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बहुत कम होता है। बट फिर भी आप देखिए कि सब उसको बहुत कम कोशिश करिए उसको जीरो के पास रखने की। बट ऐसा नहीं है, जीरो के पास रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप जीरो में ही जाएं। आप देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं मिनिमम बैलेंस 25,000 आपका तो रहता ही है अकाउंट में, तो आप 25,000 वाला चूज कीजिए और उससे बोलिए कि भैया बहुत सारे मेरे को एक्स्ट्रा परक्विजिट चाहिए। जैसे कि बहुत सारे परक्विजिट का मतलब क्या होता है, जनरली बैंक क्या बोलती है कि भाई हम आपको डेडिकेटेड एक आदमी देंगे जो आपका फोन कॉल रिसीव करेगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपके घर आके आपके यहाँ साइन लेके जाएगा। भैया आपको चेक बुक चाहिए रहेगा, आपको आधी घंटे के अंदर चेक बुक देके देंगे। आप नॉर्मली अगर आप बचत खाता में जाएंगे और छोटे जीरो बैलेंस ऐसा कुछ करेंगे तो ये सब सुविधाएं आपको नहीं देगा। बट अगर आप करंट अकाउंट में जाएंगे या सेविंग्स अकाउंट में मैक्सिमम मिनिमम बैलेंस बहुत ज्यादा होगा तो ये आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये चीज देखिए, आपको अगर ये सब चीज की प्रॉब्लम होती है, आप किसी एकदम दूर दराज में है तो हो सकता है ये चीज आपको थोड़ी दिक्कत नहीं होती होगी आपको, बट ये सब चीज आप देखना है। एक और चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कोई भी अकाउंट खोलने के। देखो, छोटी बैंक अकाउंट जो सिर्फ छोटी बैंक होती है ना, छोटी बैंक कहने का मतलब ये होता है कि कोऑपरेटिव बैंक, हमारे बिरला में जो है ध्रुव राजधन ग्रामीण बैंक है, जिला सरकारी केंद्रीय बैंक है, ये कुछ छोटी बैंक से, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, ये सब छोटी बैंक से एग्जाम्पल है। इनके साथ अगर आपका गवर्नमेंट को, लेट्स सपोज आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कहीं पर भी काम करते हैं जहाँ आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है बहुत ज्यादा, मतलब वो भी गवर्नमेंट साइट्स में, तो ऑनलाइन पेमेंट अगर आप गवर्नमेंट साइट पर पे करेंगे ना तो आपको जनरली बड़ी बैंक्स का रेफरेंस वहां पे मिल जाएगा, वहां पे लिंक रहता है वो पे करने का, जो आप में से किसी बहुत सारे लोगों ने किया होगा तो आपको समझ आएगा। वहां जनरली बड़े बैंक का नाम होता है, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। आप छोटे बैंक से अगर दूर ग्रामीण बैंक में अगर आपका खाता होगा तो वो उससे पे नहीं हो सकता वहां पे, इवन दो आपके पास कितना ही बैलेंस हो, कितना ही कुछ हो, चेक हो, कुछ भी हो, आपको ऑनलाइन पेमेंट अगर गवर्नमेंट को करना है तो हो ही नहीं सकता वो चीज। तो ये चीज को आप बहुत